चलिए समझते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, उसको बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ये मतलब ये निकाला गया है। ठीक है, जो मान लो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये जैसे होता है प्लाज्मिड के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या होता है वो डीएनए ही तो होता है ना, सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए का एक छोटा सा खंड काट के हम निकाले हैं, इसको हम ओपेरॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओपेरॉन कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ साइट्स होते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रमोटर होता है, ठीक है, इनहिबिटर होता है, फिर आपका प्रमोटर होता है, फिर आपका ऑपरेटर होता है। ठीक है, और इधर होते हैं 3 जीन जो कि फंक्शनल रीजन होता है। क्या होता है? फंक्शनल रीजन, है ना, लिख लेना इसको। फिर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 3 जीन होते हैं, जेड, बाई और ए। ये 3 तरह के जीन होते हैं जो प्रोटीन को क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। आइए समझते हैं, एकदम मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है भाई, तुम्हें ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब पे ना मिलेगा। ठीक है, चलो फनी तरीके से हम बताएंगे आपको। ठीक है, एक बार में आपको याद हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपसे पक्का होंगे। ठीक है, ये है प्रमोटर, इनहिबिटर, प्रमोटर, ये है आपका ऑपरेटर। ये 3 जीन है, जेड बाई ए। ठीक है, ये 3 जीन कब काम करेंगे कब नहीं करेंगे, देखो। एक होता है इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन होता है, ध्यान रखना। इंड्यूसर यहाँ पे कहा जाता है किसको? लैक्टोज को। किसको कहते हैं? लैक्टोज को। ठीक, अब समझो यहाँ पे जो इनहिबिटर है, ठीक है, इनहिबिटर समझो तो कि मम्मी जीन है, मतलब ये समझो हमेशा काम करते रहती है। ठीक है, इंड्यूसर क्या करेगी, ये इंड्यूसर जो है वो ये क्या है, जीन है। बेसिकली ये क्या है, जीन है। तो जीन क्या बनाएगा? ऑब्वियसली वो एमआरएनए बनाएगा ना। तो ये रिप्रेशन एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर एमआरएनए, है ना, रिप्रेसर एमआरएनए। इसको लिख देते हैं रिप्रेसर, रिप्रेसर एमआरएनए, है ना, एम छोटा लिखा था, आरएनए, एमआरएनए बन गया रिप्रेसर आरएनए। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये फाइनली आपको बना के दे देगा रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन बना के दे देगा। ठीक है, अब रिप्रेसर प्रोटीन क्या होता है कि रिपोर्टर, जैसे कि ये हमेशा काम करते रहता है। कौन? ये आई जो जीन है यहाँ पे, है ना, वो हमेशा काम करता है। बेसिकली ये सारे जीन ही है। ठीक है, आई जो जीन है हमेशा काम करते रहता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से फाइनली क्या बन जाता है, प्रोटीन। ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया ना, एमआरएनए से प्रोटीन बन गया। और ये प्रोटीन किसके साथ जाके जुड़ जाता है, ये जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर से। तुम ऐसा समझो, रिप्रेस मतलब क्या होता है, या प्रेस मतलब होता है दबाना, रिप्रेस मतलब भी वही बात हुई। तो ऐसा समझो कि रिप्रेसर जो होता है वो हमेशा दुष्ट टाइप का इंसान है। ठीक है, और जाके जब ये ऑपरेटर से जुड़ जाता है, जब ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो इसके जो राइट साइड वाला ये जेड वाई ए जीन है, ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन जब ये ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो ये काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि डरते हैं ये, है ना, इनके जब यहाँ पे ये जुड़ा रहेगा ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन जब यहाँ पे जुड़ा रहेगा तो ये काम नहीं करते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि ये नहीं आए, ये आराम से फिर काम करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन, देखो आई जीन हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाते रहता है। बेसिकली आई जो जीन है रिप्रेसर प्रोटीन मान लो यहाँ पे बनाया, और ये जाके कहाँ जुड़ जाता है, ऑपरेटर से जुड़ जाता है। ऑपरेटर से जुड़ जाता है तो ये जो काम करना है बंद कर देते हैं, है ना, काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि ये सब आरएनए नहीं बना पाते हैं। बेसिकली क्या करता है, ये जो जीन होते हैं आरएनए ही बनाएंगे ना भैया, ये सारे जीन हैं। जैसे कि आई जो जीन है यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, उसी तरीके से ये सब भी क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करना नहीं चाहता। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे समझो पहुँच ही नहीं पाता, आ ही नहीं पाता है, वो काम नहीं कर पाता इसके डर से। तो ये तीनों भी नहीं मतलब काम कर पाते। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये ना आए, कौन? रिप्रेसर प्रोटीन। अब देखो, ये अब एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे मान लो कि एक इंड्यूसर आ गया। इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज। इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज। अब मान लो कि लैक्टोज यहाँ पे आ गया, लैक्टोज आ गया। लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है। क्या है, इंड्यूसर है, लैक्टोज इंड्यूसर है। तो आई जो जीन है ये तो रिप्रेसर मतलब ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, और रिप्रेसर प्रोटीन से कौन जुड़ जाता है, लैक्टोज जुड़ जाता है। अब जब लैक्टोज जुड़ जाता है तो क्या होता है, ये जा ही नहीं पाता है ऊपर। जब इंड्यूसर यानी कि जो लैक्टोज है रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है तो ये ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, समझो ये मैडम जी है। ठीक है, मैडम जी से ये इसका प्यार हो गया, ये चल मतलब कि इससे जाके चिपक चुका है। तो ऐसा है ये,
इसका इसके साथ में वार्तालाप हो रहा है, लैक्टोज और रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ चुका है, बाइंड कर गया, तो ये ऊपर जा ही नहीं पाती है या फिर पाता है, जैसे भी याद रखना है फनी तरीके से, है ना। तो ये तीनों आराम से काम करेंगे। जब यहाँ पे कोई नहीं है तो भैया ये काम करेंगे ना, आराम से कर सकेंगे, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, mRNA मतलब कि RNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन इन सब का होगा, है ना, RNA बनेगा और फाइनली आपका प्रोटीन भी बन जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों काम होंगे। जब ये नहीं जाएगा वहाँ पे, जब वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर से ये, है ना। अब एक क्वेश्चन सवाल आता है कि मान लो ऐसा हो जाए कि जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो इनहिबिटर में कुछ म्यूटेशन हो गया, क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, मतलब कुछ बदलाव आ गया, तो क्या करेगा, ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन तो बनाएगा ही, लेकिन कुछ ऐसा रिप्रेसर प्रोटीन बना जो लैक्टोज के प्रेजेंस में, यानी कि इंड्यूसर है, तो इंड्यूसर क्या करता है, इसको पकड़ लेता है ना, ऊपर जाने नहीं देता, तो ये सब बनते रहता है। तो लैक्टोज तो मान लो है और इंड्यूसर प्रोटीन भी, मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन भी आया, रिप्रेसर प्रोटीन बना है, ठीक है, लेकिन लैक्टोज जो है पहचान ही नहीं पाएगा उसको। जब इंड्यूसर वाले जो इंड्यूसर है, यहाँ पे इंड्यूसर जीन में कुछ परिवर्तन आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो ये जो बनाएगा प्रोडक्ट, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, वो इसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा। मान लो कि ये समझो घूंघट पहन के चला आया, है ना, कुछ ऐसा बदलाव इसमें आया कि ये पहचान ही नहीं पाया। अब पहचान ही नहीं पाया तो पकड़ ही नहीं पाया, लैक्टोज को पकड़ ही नहीं पाया, पकड़ ही नहीं पाया, तो ये यहाँ पे भाग जाएगा, है ना। मान लो कि इसमें कुछ म्यूटेशन आया तो रिप्रेसर प्रोटीन बना, लैक्टोज के होते हुए भी ये क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा, और जब ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा तो ये जो है ना तीनों काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब इन लोगों को पता चल जाता है भैया बाइंड किया है, कोई तो आया है यहाँ पे, मतलब हो सकता है वही दुष्ट आदमी आ गया है जो इनको काम नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये काम नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और अगर इतना मतलब कि डिफिकल्ट ऐसे नहीं पूछेगा, सिंपल आपसे पूछेगा कि कब ये जो है ना, ये ओपेरॉन इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पूरे को ओपेरॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बोलेगा ओपेरॉन कब ऑन रहता है, ओपेरॉन कब चालू रहता है, चालू कब रहेगा, बोलो, ओपेरॉन मतलब स्टार्ट कब रहता है। तो ओपेरॉन तब स्टार्ट रहता है भैया, तुम ये ओपेरॉन अपना काम कब करेगा, जब यहाँ पे कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई, ये रिप्रेसर प्रोटीन तो बन के यहाँ पे जुड़ते रहता है, तो ऑपरेसर प्रोटीन बेसिकली मान लो कि यहाँ पे लैक्टोज है तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये बनेगा, यहाँ पे ये बनते रहेगा, ये अपना काम करेगा। यानी कि ओपेरॉन कब ऑन रहता है, ओपेरॉन जो है, ओपेरॉन ऑन रहता है, ठीक है, अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन या कंट्रोल। ये ओपेरॉन ऑन कब रहता है, जब लैक्टोज इसको बोलते हैं, लैक्टोज क्या हो, लैक्टोज प्रजेंट हो, है ना। लैक्टोज प्रजेंट रहेगा तो ये ऑन रहेगा, लैक्टोज प्रजेंट है, लैक्टोज प्रजेंट है मतलब रिप्रेसर प्रोटीन नीचे रह चुका है, ऊपर नहीं गया, यानी कि ये अपना काम करेगा, ये ऑन है, ठीक है। अब मान लो कि ग्लूकोज प्रेजेंट रहे तो ओपेरॉन क्या होगा, ओपेरॉन ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, ऑफ, जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो, है ना, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तब। या फिर हम ये कहते हैं कि अब्सेंस किस चीज़ का, यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट है मतलब अब्सेंट क्या है, अब्सेंट है आपका लैक्टोज, यानी कि अब्सेंस है, यानी कि इंड्यूसर भी इसको बोलते हैं ना, यानी कि इंड्यूसर जब अब्सेंट रहता है, इंड्यूसर अब्सेंट रहता है तो ये काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ते रहता है, ठीक है। और जब इंड्यूसर प्रेजेंट रहता है, मतलब इसको पकड़ लिया है रिप्रेसर प्रोटीन को, तो ये काम करना शुरू कर देते हैं, भैया पकड़ लिया, यहीं रह गया ना, यहाँ ऊपर गया नहीं, तो ये काम करेगा, ठीक है।